देख देव, उधर देख। तू कितना काला है, वो कितना गोरा है। तू कितना गरीब है, वो कितना अमीर है। तू आज भी बर्बाद है, वो अब भी आबाद है। नहीं, नहीं अंजलि, मैं तुम्हें भूल जाऊं, ये हो नहीं सकता। और तुम मुझे भूल जाओ, ये मैं होने नहीं दूंगा। कोई हमारे बीच नहीं आ सकता, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। Ooh, hi, baby. Ooh, looking cool, smashing. Really? Thank you. And now up. क्या? ये तुम्हारी जगह नहीं है, उठो। Okay, no problems. आखिर हम पार्टनर्स भी तो हैं, What did you just do? क्या किया तुमने? अच्छा लगा? मजा आया? बहुत मजा आया। इतना मजा आया कि दिल करता है। ममा क्या हुआ बाबा? तुम्हारा गाल इतना लाल लाल क्यों है? मच्छर ने काटा क्या? मच्छर? हमारे ऑफिस में मच्छर? How disgusting! बॉबी, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? Just leave me alone, Mama. Mind your own business, okay? बाब, And you? लगता है काफी जहरीला मच्छर था। जहरीली? क्या? जहरीली। बैठो। माँ जी बैठिए। प्लीज टेक अ सीट। कैसे आना हुआ? शीतल, वो जरा एक चेक काटना 10 लाख रुपए का। पर पिछले हफ्ते ही तुमने और बॉब ने 15 लाख रुपए का चेक लिया था ना? 15 लाख का? निकी, तुमने मुझे बताया नहीं। What do you mean? अब हर चीज तुमसे पूछ के करनी पड़ेगी क्या? This is ridiculous. And you're getting older, Mama. Don't chew my brains, okay? मेरा चेक तैयार कीजिए। Where's this Bob? Where the hell is he? Ridiculous. Utter rubbish. कमाल है ना, लंदन में रहने के बावजूद आज तक हमने अपने माँ बाप से कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की, और यहाँ की औलाद इस कदर बदतमीजी से पेश आती है। ऐसी बात नहीं है, सब औलाद एक सी नहीं होती। मेरा एक और बेटा भी है जो ऊंची आवाज में तो क्या, मुझसे निगाह उठाकर भी बात नहीं करता। कितना विश्वास करता था मुझ पर। और आपने क्या किया उसके साथ? थोड़ा सा भी विश्वास नहीं किया? क्यों? वो अपना नहीं था, सौतेला था। आप किस जमाने की बातें कर रही हैं? आप इस डेट में इन सब बातों पर विश्वास करती हैं? ये वो जमाना है माँ जी, जब कभी कभी अपनी जान ले लेते हैं और पराये सौतेले काम आते हैं। सब संस्कारों की बातें हैं जो माँ बाप देते हैं। अच्छे संस्कारों का असर हमेशा अच्छा होगा, और बुरे संस्कारों का सब माँ बाप की जिम्मेदारी है। सब उन्हीं के हाथों में है। अंजलि, अंजलि,
तुम यहां क्या कर रहे हो? अपनी सही जगह पर आ गया हूं मैं। ये जगह तुम्हारी नहीं है, मेरी बेटी और दामाद की जगह है ये। कहां है वो दोनों? रास्ते पे ले आया हूं मैं उन्हें, तुम्हारी बदौलत। क्या किया है तूने उनके साथ? ये मत समझना कि मैं बदतमीजी पे उतर आया हूं, लेकिन मेरे जूते के आईने में ध्यान से अपना चेहरा देखिए और याद कीजिए कि आपने मेरी सच्ची मोहब्बत क्यों ठुकराई थी। क्योंकि मेरे पैरों पे कीमती जूते नहीं थे, बल्कि गरीब की चप्पल थे इसलिए। क्योंकि मेरे बदन पर कीमती कपड़े नहीं थे इसलिए। मेरे जेब में माल नहीं था इसलिए। इससे पहले कि मैं इसी जूते से आपको लात मारकर बाहर निकाल दूं, get out from here. I said get out. Out. आज मुझे पूरा यकीन हो गया कि मेरा फैसला बिल्कुल ठीक था। मैंने जो अपनी बेटी के लिए चुना, सही चुना। माँ बाप भगवान का रूप होते हैं, वही रूप लेकर वो अपने बच्चों की तकदीर लिखते हैं। ये बाप भी अपनी बेटी की तकदीर लिख चुका, और उसकी तकदीर में तू ना कभी था और ना कभी होगा। एक बात और, तू कल भी बदतमीज था, तू आज भी बदतमीज है। मेरी बेटी तेरी कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी तेरी। ससुर जी, आप कुछ भी कर लीजिएगा, एक दिन मैं आपको अपना ससुर बनाकर ही दम लूंगा। इतना कुछ हो गया और तुमने हमें बताया तक नहीं अंजलि? मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी पापा। अंजलि, तुम हमारी इकलौती औलाद हो। हमारा जो कुछ भी है वो तुम्हारा और राम का ही है। हम राम के लिए सब कुछ नया बनाएंगे फिर से। इसका जिक्र भी कभी मत कीजिए उनसे। उनकी खुददारी को बहुत ठेस पहुंचेगी पापा। आप मेरी कसम खाइए, आप कभी कभी कुछ नहीं कहेंगे। क्या राम देव के बारे में जानता है? नहीं, और मैं चाहती भी नहीं कि वो कभी कुछ जाने। अगर उन्हें पता चल गया तो न जाने क्या होगा। आप यहाँ से चले जाइए पापा। मैं नहीं चाहती कि वो आपसे मिले। आपने हमें इस हाल में देखा, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। आप जाइए पापा प्लीज। ठीक है बेटी, अगर तुम यही चाहती हो तो हम तुम्हारी जिंदगी में कभी दखल नहीं देंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि इस बाप का आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है, और माँ बाप की दुआएं कभी जाया नहीं जाती। ये बुरा वक्त है, टल जाएगा बेटी, सब ठीक हो जाएगा। चल। बाय। आप कब आए? आप कब आए? अच्छा, आप नहा लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। हाँ, रुको। हमारे गहरे विश्वास के रिश्ते में तुमने अपने दिल में कुछ गहरे राज छुपाए हैं। क्यों अंजलि? क्या हमारा रिश्ता जबरदस्ती जोड़ा गया था? क्या तुम्हारी शादी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हुई थी और हम पागल यही समझते रहे कि
कि शायद तुम अपने माँ बाप से इतनी दूर हो, इसलिए शायद उदास हो, नई शादी की नई उलझनों में फंसी हुई हो। एक पल के लिए ये नहीं सोचा कि बात कुछ और हो सकती है। एक पल के लिए ये नहीं सोचा कि तुम किसी और को चाहती थी। नहीं राम, मैं नहीं जानती मैं किसी और को चाहती थी या नहीं। मैं नहीं जानती मेरा कोई अतीत था या नहीं। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, सिर्फ आपसे। जो गुजर गया वो मेरा कल था। मेरा विश्वास कीजिए, मैंने आपसे सारी बातें इसलिए छुपाई क्योंकि मैं डरती थी कि आप न जाने क्या सोचेंगे, आप समझेंगे नहीं। मेरा विश्वास कीजिए। अंजलि, 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 अंजलि,